शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब में जो इंसान का होता है वही मिलता है मेरे दोस्त। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज हम वॉइस का टॉपिक लेकर के आ गए हैं। वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। हर क्वेश्चन में हम उन बातों को बताएंगे जिन चीज़ों से आप इसे हैंडल करेंगे आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार सा के है और कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे जो अहम चीज़ है वो क्या है, पहले तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको याद रखना है जो मेन वर्ब होता है ना, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, उस वर्ब के रूप को देखना होता है कि कौन सा रूप किस रूप में है। अगर V1 V5 है एक्टिव वॉइस में तो हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज एम आर चाहिए। अगर V2 है तो उसके लिए वाज चाहिए, वाज या वर। V3 है तो उसके लिए बीन चाहिए। V4 है तो उसके लिए बींग चाहिए और V1 V5 रहेगा तो इज एम आर आपको बता ही दिया गया। मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इज एम आर उसको सपोर्ट करेगा। अगर V2 है तो उसको वाज या वर सपोर्ट करेगा। अगर V3 है तो उसको बीन सपोर्ट करेगा। अगर V4 है तो उसको बींग सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए और उसके आधार पर आप जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि शी ऑलवेज टीज यू, मतलब वह हमेशा तुम्हें तंग करता है। टीज के मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ब आप देख रहे हैं ना, ये V5 है। ठीक है, ये जो वर्ब आप देख रहे हैं ये V5 है, टीजेज है ना। तो इसको सपोर्ट करने के लिए इज एम आर में से कोई एक वर्ब आएगा, तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। तो कम समय में हम कैसे हल करें, एक चीज और याद रखिए, इज एम आर के तुरंत बाद V3 हमको चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए जो टीजेज लगा हुआ है इसमें इज एम आर के तुरंत बाद हमको V3 चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यू में देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो चलिए आर हम समझ सकते हैं कि मतलब आर हो भी सकता है। इसके बाद चलिए ऑप्शन से कम समय में हम वॉइस को कैसे सोल्व करें इसको देखिए आप लोग। देखिए इसमें भी आर है लेकिन यहाँ पर देखिए बींग लगा हुआ है, यानी कि V4 लग गया। तो आप समझिए V4 का यहाँ कोई चांस है नहीं, कारण कि हम अभी बता रहे थे आपको कि V1 या V5 रहता है तो इज एम आर उसको सपोर्ट करता है, इसके तुरंत बाद V3 आ जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए V4 आ गया है तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है लेकिन एक बार फिर से देखिए यहाँ पर V4 आ गया, बींग। V4 हमको नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हैव लगा हुआ है, तो हैव तो कभी होगा नहीं, कहा है कि V1 V5 को सपोर्ट करने के लिए इज एम आर आता है। तो इसका मतलब यानी 3 गो जो है आपको B, C और D जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये तीनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यू आर ऑलवेज टीज्ड बाय हर, ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कम समय में कैसे सोल्व करें इसको आप लोग देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट अ लेटर। एक बात आप याद रखिए, राइट अ लेटर जो आप देख रहे हैं ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये ऑर्डर दे रहा है। तो याद रखिएगा, जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर का बोध हो रहा हो, हालांकि ऑर्डर का भी बोध होता है, एडवाइस का भी बोध होता है इंपरेटिव सेंटेंस से, तो अगर ऑर्डर रहेगा तो उसको लेट से बना लेंगे और एडवाइस रहेगा तो शुड से बनाते हैं उसको। तो ये तो ऑर्डर है, कह रहा है कि एक पत्र लिखो, ऑर्डर कर रहा है, तो ऑर्डर के लिए हम लोग लेट का सहारा लेंगे। तो देखिए जितना भी हम ए से लेकर के यहाँ पर आप देखिए जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं ए से लेकर के डी तक, इसमें कहीं भी इधर लेट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो है ना लेट दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, लेटर बी रिटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हेल्प द पुअर। देखिए ये भी इंपरेटिव सेंटेंस के तहत आएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि गरीबों को मदद करो, तो ये कोई ऑर्डर नहीं है बल्कि ये एडवाइस है। तो एडवाइस के लिए हम लोग शुड का सहारा लेते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिखाई दे रहा है द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर ऑर्डर देगा तो उसको हम लेट से बनाएंगे, अगर एडवाइस देगा तो उसको हम शुड से बना लेंगे। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आई वाज राइटिंग अ पोएम, मैं एक कविता लिख रहा था। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें V4 लगा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर V4 लगल रहेगा तो उसको बींग सपोर्ट करेगा, और बींग के तुरंत बाद V3 हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि बिना V3 का पैसिव संभव होता नहीं है। तो चलिए इसमें देखिए वाज के बाद बींग लगा हुआ है, इसमें भी है ना, और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है रिटेन यानी V3 भी दिया हुआ है, यानी वाज के बाद बींग और बींग के बाद देखिए V3 लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन में आते, अगला ऑप्शन में आते हैं तो वाज बींग रिटेन देखिए यहाँ भी, लेकिन देखिए बाई यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में बाई का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए वाज बींग रिटेन बाई मी किया हुआ है ना, रिटेन बाई मी। और इसके बाद देखिए वाज बींग रिटेन अ पोएम, देखिए समझना है आपको, ठीक है। बींग प्लस V3 तो हम देख रहे हैं कि लगभग सब ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में है, लेकिन बाई के बाद हमको क्या चाहिए। देखिए चूंकि यहाँ पे आई है तो बाई के बाद हमको मी चाहिए, तो बाई मी होना चाहिए, यानी बींग प्लस V3 के बाद बाई के साथ मी आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर लगा हुआ है, हर का कोई चांस है नहीं, यहाँ पे हर होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको बींग की जरूरत है। अब बींग के बाद V3 और V3 के बाद बाई भी आपको लगाना है, तो बाई के बाद जो है ना हर कहाँ से आएगा, हर नहीं आएगा, आपको आई का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आई नो यू। तो आप समझ जाइए यहाँ पे नो जो आप देख रहे हैं ये V1 है, तो V1 V5 को सपोर्ट करने के लिए EJMR आएगा, और EJMR के तुरंत बाद V3 लगा दें। लेकिन एक बात आप याद रखिए, नो एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ टू लेता है, हालांकि इसके साथ और भी कई वर्ब्स हैं। तो नो के बारे में याद रखना है कि नो के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, नो के साथ टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए पहले तो ये देख लेते हैं कि बाई किस में लगा हुआ है। तो बाई जो है देखिए इसमें लगा हुआ ऑप्शन नंबर ए में, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट हो जाएगा। बी में अगर आते हैं तो देखिए टू लगा हुआ है, लेकिन इसको अभी रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी बाई लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि नो के साथ जो है बाई का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद हम अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी में हम देख रहे हैं कि टू भी लगा हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी में भी हम देख रहे हैं कि टू लगा हुआ है। लेकिन आप समझिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में बींग लग गया है, तो पहले आप समझिए बींग का प्रयोग तो यहाँ पे होगा नहीं, काहे कि बींग का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक्टिव वॉइस में V4 लगता है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यू आर नॉन टू मी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, यू आर नॉन टू मी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें लगभग 25 या 26 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, इसको आप बेहतर ढंग से देख लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए आप। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि योर अराइवल अमेज्ड मी। एक बात याद रखिएगा, अमेज्ड जो है वो अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है? एट लेता है। एक चीज और समझिए, यहाँ पर जो अमेज्ड आप देख रहे हैं V2 है, तो V2 को सपोर्ट करने के लिए वाज या वर आता है। तो हमको देख लेना है दो चीज कि अमेज्ड लगा रहे तो एट का प्रयोग करना है, और वाज या वर भी लगल रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं कि वाज है, और वाज के बाद लेकिन देखिए यहाँ पे बाई लग गया है। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अमेज्ड के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, अमेज्ड के साथ एट का प्रयोग होता है। इसमें देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, कारण कि वाज लगा हुआ है नहीं, और देखिए वैसा कुछ है नहीं कि एट या एट का भी प्रयोग किया गया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में अगर आते हैं तो ये सही है। कैसे सही है? तो देखिए वाज लगा हुआ है, और वाज के तुरंत बाद V3 देखिए यहाँ पे अमेज्ड हो गया, और अमेज्ड अपने साथ क्या लेता है? प्रीपोजिशन एट, बाई के स्थान पर एट लग जाता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा है कि डीड कलू लव मी। तो पहले समझिए आप बात को, डीड लग गया तो डीड लग गया तो ये V2 है, साथ ही सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है, V2 है, तो वाज या वर सपोर्ट करेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मी है, अगर मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, यानी वाज आई हमको ढूंढना है। तो देखिए वाज आई इसमें भी है, ऑप्शन नंबर ए में भी है वाज आई, और ऑप्शन नंबर सी में भी है वाज आई, लेकिन देखना है कि आगे क्या करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर वाज को ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखेंगे तो वाज आई लव्ड विथ कलू, देखिए विथ का प्रयोग कर दिया गया, यहाँ पर विथ नहीं लगेगा बल्कि बाई का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, वाज आई लव्ड बाई कलू, है ना, वाज आई लव्ड बाई कलू, ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत को कौन खोजा। एक बात आप याद रखिए, अगर सेंटेंस हु से शुरू हो रहा हो एक्टिव वॉइस का, तो उसको पैसिव में वॉइस में बदलने का 2 तरीका है, एक तो बाई होम कर देंगे और दूसरा बाई लास्ट में लगा दिया जाता है। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं कि कोई जो ऑप्शन है उस सब के अंत में हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी बाई लगा हुआ है नहीं, इसका मतलब कि इसको बनाने के लिए हमें बाई होम का सहारा लेना पड़ेगा। अगर बाई सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो फिर लास्ट में जो है ना बाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए ये जो सेंटेंस है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बाई लगा हुआ है नहीं, फिर भी होम लग गया, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में अगर आते हैं तो हु लगा हुआ है, अगर हु लगल था यहाँ पे तो लास्ट में बाई लगना चाहिए था, लेकिन इसमें भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर देखिए सी में की अगर हम बात करें तो बाई होम वाज इंडिया डिस्कवर्ड ये है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में भी वही देखिए बाई होम वाज इंडिया डिस्कवर्ड। देखिए दोनों में सही कौन होगा, ये नीचे वाला जो सी और डी है। देखिए अगर सी की हम बात करें तो इसके अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है नहीं, क्योंकि सेंटेंस जो है प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाई होम वाज इंडिया डिस्कवर्ड, मतलब इंडिया किसके द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। होम डू यू लव, होम डू यू लव, तुम किसे प्यार करते हो। तो पहले समझिए आप, ये जिसमें जो डू लगा, ये डू जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका V1, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ई जयमार आता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हुम जो है ई हु का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी सेंटेंस शुरू होना चाहिए हु से शुरू होना चाहिए। तो हु देखिए इसमें भी लगा हुआ है हु, ऑप्शन नंबर ए में भी हु लगा हुआ है, लेकिन देखिए अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, फुल स्टॉप है, तो ये तो ऑप्शन फ्लॉप कर जाएगा ऐसे ही। इसके बाद ऑप्शन नंबर अगर हम बी में आते हैं तो देखिए हु इज लव्ड बाय यू, ये तो है सही है, कारण कि देखिए ईज लगा हुआ है ही, और ईज के बाद देखिए V3 लगा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगर हम सी की बात करें तो सी क्यों गलत हुआ, देखिए इसमें बींग लगा दिया गया है, तो बींग तो लगेगा नहीं, कारण कि आपको पता है कि बींग का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में V4 लगा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग चेस, तुम चेस क्यों नहीं खेल रहे हो। तो देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आप प्लेइंग देख रहे हैं ये V4 है, तो V4 को सपोर्ट करने के लिए बींग आता है। ठीक है, दूसरी चीज कि सेंटेंस जो है वो WH है, यानी WH सेंटेंस में WH जो वर्ड होते हैं वो सबसे पहले रखा जाता है सेंटेंस के शुरू में, और इसमें हमको हर हाल में वाई के बाद ई जयमार और ई जयमार के बाद बींग चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में अगर हम बात करें तो वाई इज चेस बींग प्लेड बाय यू, हाँ ये तो सही लग रहा है, लेकिन हम इसको अभी सही और गलत नहीं करेंगे, पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं तो बाय, देखिए कह रहा है कि वाई इज चेस नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए इसमें नोट लगा हुआ है, तो नोट लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस के जो ऑप्शन है उसमें भी नोट लगना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता था, लेकिन एकरा में नोट है नहीं, तो नोट ना है तो ये तो होगा नहीं। लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर बी में अगर हम देखें तो सब कुछ है, ईज भी है, नोट भी है, बींग भी है, प्लेड भी, बाय यू भी है, और देखिए नोट भी लगा हुआ है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही इसमें हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, कारण कि देखिए वाई इज चेस बिंग, इसमें भी नोट नहीं लगा हुआ है, नन ऑफ दिस की तो बातें नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आई शैल हेल्प द ऑर्फेन, मैं ऑर्फेन, ऑर्फेन का मतलब अनाथ होता है, मैं अनाथ को मदद करूंगा, मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर देखिए शैल या विल लगा हुआ है, मॉडल वर्ब है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए बी आता है, यानी शैल या विल के बाद बी और बी के बाद भी3 का प्रयोग हम कर लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई शैल लगाया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो सोचिए जब पैसिव में बदल रहे हैं तो आई कहाँ से होगा, आई तो एक चीज में सब्जेक्ट है, यानी द ऑर्फेन से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी द ऑर्फेन नहीं है सेंटेंस के शुरू में, इसमें ये दोनों में हम देख रहे हैं कि द ऑर्फेन है, इसमें भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। लेकिन हम देख लेते हैं कि आखिर सही कौन होगा। तो अगर हम बात करें द ऑर्फेन की, तो द ऑर्फेन के साथ देखिए यहाँ पे सेल लगा दिया गया, जबकि सेल आपको पता है कि आई और वी के साथ लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। हालांकि मॉडर्न ग्रामर आ रहा है, वो कह रहा है कि सबके साथ विल लगाया जाए, लेकिन अभी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हमको नहीं चलना है, जो बिहार बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो द ऑर्फेन के साथ यहाँ पे सेल तो लगेगा नहीं, इसका मतलब कि ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द ऑर्फेन विल बी हेल्प्ड बाय मी, एकदम 110% ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द ऑर्फेन विल बी हेल्प्ड बाय मी। हेल्प्ड बाय मी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पीपल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, लोग जो हैं उसके मूर्खता पर हंसे थे। तो देखिए लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, पहले तो ये समझिए लाफ्ड लग गया, तो लाफ्ड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं V2 है, V2 है तो इसको सपोर्ट करने के लिए वाज या वर आएगा। ठीक है, वाज या वर जब आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वाज वर के तुरंत बाद फिर हमको V3 चाहिए। ठीक है, और लाफ्ट जो आप देख रहे हैं ना, लाफ्ट, यहाँ पर लाफ्ट जो है ये V2 है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हिज फुलिशनेस है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ही वाज लाफ्ड एट, नहीं ये तो ऑप्शन नंबर ए सुटेबल नहीं है। ही वाज लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। एक चीज आप याद रखिए, पीपल जो आप देख रहे हैं ना, पीपल को बाई के साथ हटा देंगे, बाई के साथ पीपल, पब्लिक, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पीपल सब में हटा देना है। ठीक है, तो इसके बाद सब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं वो सब्जेक्ट होना चाहिए हिज फुलिशनेस। तो हिज फुलिशनेस जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वाज लगा हुआ है लाफ्ड एट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर हिज फुलिशनेस होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए कह रहा है कि आई कैन नॉट डू इट। देखिए इसमें मॉडल वर्ब आ गया कैन, और कैन के साथ नोट भी लगा हुआ है, यानी पैसिव वॉइस भी आपका निगेटिव होगा। तो कैन जब लग गया मॉडल वर्ब तो बी चाहिए हमको, यानी इट कैन नॉट बी डन बाय मी होना चाहिए। तो इसमें देखिए इट कैन नॉट बी डन तक ला करके छोड़ दिया गया, देखिए डन तक, बाई इसमें नहीं लगाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसको देखिए इट कैन नॉट बी डन बाय मी, एकदम बिल्कुल बी सही हो जाएगा। इट कैन नॉट बी डन बाय मी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तब फिर बात रहा कि सी क्यों नहीं सही होगा। तो इसमें देखिए नोट कहीं पे हमको दिखाई दे नहीं रहा है, ये नहीं होगा। नन ऑफ दिस की तो बातें नहीं है, नन ऑफ दिस तब होता है जब ऑप्शन में नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हु डिड इट, इसे कौन किया। कह रहा है कि हु डिड इट, इसे कौन किया। पहले आप समझिए हु से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बाई होम लगना चाहिए। ठीक है, तो बाई होम, और दूसरी चीज की जो डीड आप देख रहे हैं कि V2 है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए वाज या वर चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाई होम सिर्फ पहला सेंटेंस में है, जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं इसी में सिर्फ बाई होम लगा हुआ है, बाकी और किसी में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, समझते चलिए और एक एक जो एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं उसको आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि प्लीज हेल्प मी। एक बात याद रखिए, किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड लग जाए तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ई व रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट को लिख लिया जाता है।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 गो है जिसमें यू आर रिक्वेस्ट लगा। देखिए ई पहला जो ऑप्शन है ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू आर रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, यू आर रिक्वेस्टेड चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए फ्लॉप हो जाएगा। इसमें देखिए यू है नहीं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इसमें वो रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कह रहा है कि दे आर पुलिंग डाउन द वॉल। देखिए पुल डाउन का मतलब होता है गिराना। वे लोग दीवार को गिरा रहे थे, नहीं गिरा रहे थे, नहीं गिरा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब V4 लग गया है तो इसको सपोर्ट करने के लिए बिंग चाहिए आएगा। द वॉल इज बिंग के बाद V3 लगल होगा, वही सेंटेंस आपका सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में द वॉल इज बिंग पुल्ड डाउन, हाँ है, लेकिन बाई नहीं लगा हुआ है भाई, बाई देम होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। हाँ बाई देम देख रहे हैं कि सब ऑप्शन में से मात्र बी में जो है ना बाई देम लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द वॉल इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि समवन हैज स्टोलन माय हार्ट, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टोलन V3 लगा हुआ है, यानी हैव हैज के बाद बीन और बीन के बाद V3 चाहिए हमको पैसिव वॉइस में। हैव हैज के बाद जो है बीन और बीन के बाद V3। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर माई हर्ट हैज बीन स्टोलन किया हुआ है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, ये सब जिस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के प्रारंभ में रहते हैं तो पैसिव वॉइस में बनाते समय इन्हें हटा दिया जाता है, यानी समबडी, समवन ये सब का प्रयोग नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार दोनों सेंटेंसेज में, दोनों ऑप्शंस में, ए और बी में, दोनों में हम देख रहे हैं कि समवन को लिख दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो माई हर्ट हैज बीन स्टोलन, देखिए इसमें हैज बीन के बाद V3 लगा दिया गया, और यहाँ पर देखिए माई हर्ट हैव बीन स्टोलन किया हुआ है। तो हैव बीन तो होगा नहीं, काहे कि माई हर्ट जब है तो सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ड लगेगा, यानी हैव का यहाँ चांस नहीं है, हैज का चांस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 110% सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, कि मीरा इज राइटिंग अ नोवेल, मीरा एक उपन्यास लिख रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देखिए V4 लगा हुआ है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए बीइंग आएगा। ठीक है, तो बीइंग वाला हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सब में है, यानी देखिए बीइंग ऑप्शन ए में भी है, बीइंग ऑप्शन बी में भी है, बीइंग ऑप्शन सी में भी है, और डी नन ऑफ दी। तो नन ऑफ दी तब होगा जब ऑप्शन में मौजूद नहीं रहेगा तब। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जो वाज देख रहे हैं ये तो होगा नहीं, कारण कि EJMR है ऊपर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है, तो वाज का यहाँ कोई चांस नहीं बनता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ इज लगा हुआ है, लेकिन आप समझिए मीरा को ही सब्जेक्ट बना दिया गया, जबकि मीरा ऑब्जेक्ट बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अ नोवेल इज बीइंग रिटन बाय मीरा, मीरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी, यानी बाई के साथ उसको लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कह रहा है कि आई डोंट हार्म एनीवन, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाता हूं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी EJMR के बाद नोट लगना चाहिए और नोट के बाद हार्म्ड लगना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इसमें इज तो है ऑप्शन नंबर ए में, लेकिन नोट है नहीं। इसमें देखिए सिर्फ इज है, इसमें भी नोट नहीं है। यहाँ पर देखिए इज के साथ नोट भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। एनीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी। तब आप कहेंगे कि सर एनीवन तो आप बता रहे थे कि एनीवन को नहीं लिखा जाता है। देखो बाबू, जब ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए ना एनीवन तो उसको लिखा जाता है, लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उसको हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए शुड लगा हुआ है, शुड लगा हुआ है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए बी आएगा, बी के बाद V3 लग जाएगा। तो यानी इंग्लिश शुड बी के बाद V3 हमको ढूंढना है, और इसके बाद बाई के साथ यू को भी ढूंढना है। तो देखिए इसमें इंग्लिश भी है
इंग्लिश शुड बी है और V3 भी है, लेकिन इसमें बाई नहीं लगा हुआ है, बाई के साथ यू लगना चाहिए। यहाँ पर देखिए इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू, हाँ बिल्कुल, शुड के बाद देखिए यहाँ पर बी लगा हुआ है, यानी ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू। तभी बात रहा कि ये क्यों नहीं सही होगा, ये जो आप सी देख रहे हैं ये क्यों नहीं, तो देखिए शुड के बाद यहाँ पर बिंग लग गया है, बिंग का प्रयोग यहाँ कभी नहीं होगा क्योंकि मॉडल वर्ब अपने बाद V1 लेता है और बिंग जो है यहाँ पे V4 है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि संत पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर देखिए पूछा हुआ आर्ट्स में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझिए ये जो है संत पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन, यानी लंदन में जो संत पॉल कैथेड्रल जो है वो बना था। देखिए यहाँ पे बिल्ड जो है ना, बिल्ड, ये बिल्ड का मतलब होता है बनाना। देखिए सब वर्ब का रूप को जो है इसमें चेंज करके लिख दिया गया है। तो आप समझिए अपने से तो ये नहीं बना था, बनाने वाला कोई और था। इसका मतलब कि सेंटेंस पैसिव में जा रहा है और पैसिव में जा रहा है तो वाज वर्ब के बाद हमको V3 चाहिए हर हाल में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव में है। ठीक है, आफ्टर ग्रेट फायर ऑफ 1666, यानी 1666 ईस्वी में जो बहुत बड़ा आग लगा था वहां पे, इसके बाद लंदन में संत पॉल्स कैथेड्रल बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि V2 है यहाँ पर। हालांकि याद रखिएगा बिल्ड जो है, बिल्ड का V2 और V3 दोनों सेम होता है, यानी बिल्ड ही रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 में हम देख रहे हैं, कह रहा है कि द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, जो डॉक्टर साहब हैं वो कल उन्हें एग्जामिन करेंगे, यानी कि उसे जांचेंगे, उसे जांच पड़ताल करेंगे, मतलब इलाज करेंगे, ये समझ लीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विल लगा हुआ है, यानी मॉडल वर्ब लग जाए तो विल के बाद बी और बी के बाद V3 हमको चाहिए। टुमारो जहाँ है भाई, टुमारो एडवर्ब है, जहाँ है वहीं रह जाएगा, इसको इधर उधर चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ही को सब्जेक्ट होना चाहिए, ही विल होना चाहिए, ही विल, कारण कि मॉडल वर्ब है, ही विल जिसमें होगा वही सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो विल यहाँ पे है नहीं, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ही विल एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो। 110% कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तब आइए कि ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए हैज लग गया है, ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए मे लग गया है, ये भी नहीं होगा, कारण कि जब शैल विल से सेंटेंस एक्टिव है तो पैसिव में भी शैल विल ही लगना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। 25 क्वेश्चन और 26 को आप ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन में कह रहा है कि ही वाज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। वाह क्या बात है, आर्ट्स में पूछा है 2018 में। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वाज के बाद V3 लगा दिया गया। तो याद रखना है वाज के बाद V3 पैसिव में लगता है, एक्टिव अगर रहता तो आज के बाद V4 लग जाता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी कि सेंटेंस पैसिव दे दिया है और पैसिव है तो हमको एक्टिव में बदलना है इसको, यानी द टीचर को सब्जेक्ट बना देना है और चूंकि वाज लगा हुआ है तो V2 होना चाहिए। द टीचर गेव हिम अ प्राइज, जिसमें होगा वही सही होगा, द टीचर गेव हिम अ प्राइज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल 110% आप सही सुन रहे हैं, द टीचर गेव हिम अ प्राइज होगा। ठीक है, अब आइए ऑप्शन नंबर बी में क्यों नहीं सही होगा। तो देखिए यहाँ पे मे लगा हुआ है, मे तो लगेगा नहीं। यहाँ पर देखिए विल लगा हुआ है, विल तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए हैज लगा हुआ है, कभी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन है। ये पूरा वीडियो में हम लगभग 26 क्वेश्चंस को शामिल किए हैं, आप बेहतर ढंग से देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि हु हैज कुक्ड द मील। देखिए हैज के बाद V3 लगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कह रहा है कि भोजन कौन पकाया है। ये भी क्वेश्चन पूछा है आर्ट्स में 2018 में। देखिए साइंस और कॉमर्स में भी क्वेश्चन पूछे हुए जो थे वो ऊपर बता दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में पूछा तो साइंस में नहीं पूछेगा, कॉमर्स में नहीं पूछेगा, या कॉमर्स में पूछा है तो आर्ट्स में नहीं पूछेगा या साइंस में नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन होता है, आप बेहतर ढंग से इसको देख लें। तो हु जो है, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब हु है तो बाई होम से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि सी तो होगा नहीं, कारण कि बाई होम से शुरू हो रहा है नहीं, और डी भी नहीं होगा, यानी दोनों ऑप्शन ही फ्लॉप है।
तो चलिए ये दो पर भरोसा है, तो देखना ही है कि बाई होम के साथ हैज लगना चाहिए और इसके बाद बीन लगना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं कि बाई होम तो है लेकिन हैव हैज है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बच गया, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाई होम हैज द मील बीन कुकड, बाई होम हैज द मील बीन कुकड। तो यानी कुल मिलाकर के 26 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। आप बेहतर ढंग से इसको देख लीजिए ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, और भी वॉइसेस का वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को बेहतर ढंग से आप देख लीजिए। हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिए, और भी कई वीडियोज वॉइस का आप लोगों के बीच रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।